विपक्ष का डरना लाजमी है। चिंता तो सर एनडीए में भी है, एनडीए के नेता भी भयभीत है। इसलिए तेजस्वी यादव अपना आपा खोते रहे। मुझे लगता है कि तेजस्वी जो कह रहे हैं इसका असर जमीन तक हो रहा है। इन आंकड़ों से तेजस्वी यादव भयभीत है। इसीलिए तेजस्वी परेशान। फिर भी अगर अवैध तरीके से वो मतदाता सूची में घुसे हुए हैं तो नाम तो कटेगा ही। तेजस्वी डर गए 1% के खेल से। ऐसी परिस्थिति में तय है कि इनका वोट जाएगा, कटेगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। डर गए हैं तेजस्वी, क्यों? 1% का डर सता रहा है। वाकई में ऐसा है? चलिए इसी को आज समझिए, और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर कह रहा है कि तेजस्वी डर गए 1% के खेल से, तो सही में मतलब मामला क्या है और तेजस्वी सही में डरे हुए हैं? देखिए, चुनाव आयोग का दावा है कि जो विशेष पुनरीक्षण हो रहा है मतदाता सूची का बिहार में, वह 80% हो गया है इतने कम दिनों में, और आगे का जो समय है इसमें उसको 100% की पूरी उम्मीद है। तो इसका मतलब है कि पुनरीक्षण चल रहा है। एक खबर आई है कि जो है प्रारंभिक जांच में पता चला है आयोग को कि इसमें बांग्लादेशी, नेपाली और म्यांमार का, वहां का भी जो है घुसपैठिया है। ऐसी परिस्थिति में तय है कि इनका वोट जाएगा, कटेगा। किनका? अच्छा, जो इन देशों के लोग हैं, घुसपैठिए हैं, उन लोगों का जो वोटर बन गया है, वोटर लिस्ट में नाम है, तो स्वाभाविक है कि एक आशंका व्यक्त की जा रही है कि 1% वोट भी अगर कटा तो यह हो जाएगा 7,90,000। कारण है कि 7,90,00,000 वोटर्स हैं बिहार में, तो 1% के हिसाब से 7,90,000 हो गया। तो इसी परिस्थिति में 39 सीटों पर क्या होगा जहां कम वोटों से, 1,000 से भी कम वोटों से हार जीत का फैसला हुआ था 2020 के विधानसभा चुनाव में। इन करीबी मुकाबलों में ऐसे 35 सीट थे जहां राजद को लाभ मिला था जी। इन सीटों पर। तो ऐसी परिस्थिति में राजद भयभीत है कि 1% अगर घट गया तो लगभग 3200 हो जाता है वोटर, 3200 कुछ। तो इन सीटों पर अगर वोटर जिस तरह से आ रहे हैं कि घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी हैं, म्यांमार के हैं या नेपाल के हैं, तो नेपाल के बारे में तो कहा जाता है कि मधेसी हैं, मधेसियों का जो है बिहार से बेटी रोटी का संबंध है। फिर भी अगर अवैध तरीके से वो मतदाता सूची में घुसे हुए हैं तो नाम तो कटेगा ही। कारण कि किसी भी अवैध का, चाहे वो कोई, पुनरीक्षण जो चल रहा है उसमें जितनी गहन पुनरीक्षण चल रही है का काम जो चल रहा है, इसमें पूरे तरह से तमाम दस्तावेज मांगे जा रहे हैं कि आप भारत के हैं कि नहीं, नागरिक हैं कि नहीं। यह भी एक, इसकी भी सत्यता की जांच हो रही है। तो जो भी घुसपैठिए होंगे कटेगा ही। एक आंकड़ा है कि बिहार में, झारखंड में, बंगाल में, है ना, पूर्वोत्तर राज्यों में भारी संख्या में जो है घुसपैठिए हैं। यह सरकारी आंकड़ा भी बताता है और बार बार ऐसी खबरें भी आते रहती है। तो स्वाभाविक है कि बिहार के जो सीमांचल इलाका है वहां घुसपैठिए होंगे। कई बार ऐसी आवाज भी उठती रही है, और डेमोग्राफी भी बदल चुका है। किशनगंज का, अररिया का, कटिहार का, पूर्णिया का, झारखंड में भी कई ऐसे जिले हैं जहां का डेमोग्राफी बदल रहा है। तो इन वोटों पर अधिकार खास करके पहले कांग्रेस का था, कांग्रेस के बाद राजद का अधिकार हो गया, चूंकि अल्पसंख्यक का ही मामला है। तो स्वाभाविक तौर पर विपक्ष का डरना लाजमी है। कारण कि
जो माय समीकरण राजद का बना हुआ है उसमें यादव है और मुस्लिम। तो तेजस्वी यादव ने जो आपा खोया है और चुनाव आयोग पर जो आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आयोग के बारे में जो उन्होंने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, सूत्र को जो कुछ उन्होंने बता दिया, जिसका बोलना भी लग रहा है अपने आप में, लेकिन उन्होंने पूरे दावे के साथ कहा, आज भी कहा कि हम नहीं माफी मांगेंगे। गलत क्या है? जबकि सत्ता पक्ष के जैसे भाजपा के लोगों ने कहा था कि माफी मांगिए। भाजपा के प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने बजाते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि यह अपमान है पत्रकारों का भी और आयोग का भी, तो उनको माफी मांगना चाहिए सार्वजनिक तौर पर। लेकिन साफ कह दिया कि नहीं, हम गलत कहाँ है कि हम माफी मांगेंगे। तो ये जो है आंकड़े, इन आंकड़ों से तेजस्वी यादव भयभीत। हालांकि विपक्ष के तमाम लोग, इंडिया गठबंधन के तमाम लोग भयभीत हैं। बार बार तमाम लोग प्रहार कर रहे हैं चुनाव आयोग पर। पहले उनको उम्मीद थी कि सर्वोच्च न्यायालय जो है कुछ फैसला उनके पक्ष में देगा, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय भी पुनरीक्षण कार्य पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कुछ दस्तावेज को बोला गया कि भाई इसमें शामिल कर किया जाना चाहिए, जो 12 मांगे गए हैं सबूत, जिससे उसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड, इसको कहा गया कि इसको इसमें शामिल किया जाता है। तो ये सब जो नहीं हुआ, अब 28 तारीख सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने वाला है, उसमें सुनवाई होगी और क्या आएगा फैसला जी, तो ये पता चलेगा। अब 28 तारीख पर सबों की निगाह लगी हुई है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या उस पर अपना मंतव्य देता है, क्या निर्णय देता है। तो इन सबों से भयभीत हैं तेजस्वी यादव का। अगर 40 सीट का 1% भी अगर इसमें से घटता है तो 40 सीट का जो नतीजा है वह प्रभावित होगा, और उसमें किसको घाटा होगा, यह भी जो अभी के हिसाब से जो नतीजे आए हैं 2020 के, उससे लग रहा है कि इसमें ज्यादा घाटा महागठबंधन का ही है। नहीं, इसीलिए तेजस्वी परेशान, इसीलिए है कि तब तो पूरी जो उनकी उम्मीद है उस पर पानी फिर जाएगा। इसलिए तेजस्वी यादव अपना आपा खोते रहे, और अपशब्द का प्रयोग अब चुनाव आयोग के लिए भी करने लगे हैं और उसको सही भी ठहरा रहे हैं। सर ये कैसे कहा जा सकता है कि महागठबंधन को ही इससे परेशानी होगी, उनके ही वोटरों का नाम कटेगा? इसलिए कि जिस तरह से चुनाव आयोग का एक संकेत भी आ गया, इसमें फर्जी जो बांग्लादेशी हैं, म्यांमार के हैं, नेपाल के हैं, तो ये सब जो बातें आ रही है उभर कर, इससे आशंका है कि ज्यादातर घुसपैठिए होंगे। इसलिए तेजस्वी यादव को आशंका है कि उनके ही वोट कटेंगे। तो लेकिन सर मुझे लगता है कि तेजस्वी जो कह रहे हैं इसका असर जमीन तक हो रहा है, और उनके जो सपोर्टर हैं, महागठबंधन के जो वोटर हैं, वो और एकजुट हो रहे हैं कि मतलब जिनका सपना है कि भाई तेजस्वी को कुर्सी पर बैठा देना है इस बार। ये तो सही है। ग्रामीण स्तर पर जो है ये जो पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है उसमें ज्यादा गति है शहर से की अपेक्षा। जो खबर है उसके अनुसार कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा जो है तेजी से काम हो रहा है। शहरों में शिथिलता थी, कई जगह बीएलओ को नहीं आने की खबरें भी छपते रहती है, शिकायत भी आती है ना। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में काम जो है पुनरीक्षण का वह तेजी से हो रहा है, और लोग इसमें सहभागी भी बन रहे हैं, इच्छुक भी हैं। तो ये काम वहां तेज हो रहा है, तो उनके भी वोटर बन रहे हैं, एनडीए के भी वोटर बन रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ एक तरफा लोगों को बनाया जा रहा है, लेकिन वह जो अल्पसंख्यकों का जिनको घुसपैठिया बताया जा रहा है, उनके ऊपर जो चुनाव आयोग की निगाह कड़ी है, इससे वह भयभीत। सर जो हमारी बातचीत होती है नेताओं से, पॉलिटिकल पार्टियों के कार्यकर्ताओं से, तो उससे एक बात और समझ में आ रही है। जैसे आप ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का जिक्र कर रहे थे, तो इधर एनडीए के नेता ये डरे हुए हैं कि अरे शहर में तो लोग उदासीन हैं, तो कहीं एकदम बाजी पलट नहीं जाए। तो चिंता तो सर एनडीए में भी है, एनडीए के नेता भी भयभीत है।
शहरी मतदाताओं में जो है उदासीनता जो थी, अब यहाँ भी तेजी आई। शहरी इलाकों में शहरी इलाकों में भी शुरुआती दौर में शहरी इलाके के लोग इस इंतजार में थे कि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देगा, सुप्रीम कोर्ट कोई रोक लगा देगा किसी तरह का, तो उदासीन थे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का रोक नहीं लगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पुनरीक्षण कार्य पर, उसके बाद से शहरों में भी तेजी आई है। और बीएलओ के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है बहुत जगह शिकायतों के बाद, जैसे दानापुर विधानसभा क्षेत्र के ही 4 बूथों पर बीएलओ के नहीं पहुंचने की शिकायत हुई थी, जिन पर कार्रवाई हुई। तो इस तरह से और शहरों में भी शिकायतें। तो इसके बाद से जब बीएलओ भी सक्रिय हुए और घर घर जाकर लोगों से दे रहे हैं और भरवा रहे हैं और वसूल भी रहे हैं जमा करने के लिए, तो ये जो गति बढ़ी है, इससे एनडीए के लोगों में भी थोड़ी अब जो है ना ये आई है क्या प्रसन्नता, खुशी। तो सर तेजस्वी को वाकई में इतना मतलब क्या कहें चिंतित होना जरूरी है? 5 दर्जन सीटें, 60 सीटें ऐसी हैं 2020 के विधानसभा चुनाव में, जहां 5000 से कम वोटों पर हार जीत का फैसला हुआ सब मिलाकर। तो अगर 1% वोट का भी होता है अंतर, जो कम होना तय है माना जा रहा है, तो उस परिस्थिति में खेल बिगड़ने का डर है। ऐसा नहीं है कि एनडीए के पास नहीं, एनडीए भी भयभीत, एनडीए में भी भय है, लेकिन चूंकि जिसने पहला प्रतिकार किया उसको उसके ज्यादा भयभीत होने का संकेत मिल रहा है। तो समझ गए होंगे कि वाकई में तेजस्वी भयभीत है नहीं। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।